अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू मग़फ़िरतुहू। आज हम डेली डाउन न्यूज़ वोकैबुलरी करने जा रहे हैं। सबसे पहले बाय इंग्लिश स्कूलिंग वन। ठीक है, इंग्लिश स्कूलिंग वन ये मेरे चैनल का नाम है। तो आप लोगों से इल्तिमास है कि अभी तक अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जाएं, इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कोई भी अपनी सजेशन है वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। सो लेट्स स्टार्ट इंग्लिश डाउन न्यूज़ इंग्लिश वोकैबुलरी। सबसे पहले है कूपर। कूपर का जो मतलब होता है वो होता है रिपेयर, बैरल। जो कोई भी चीज़ होती है जिसको आप मतलब कि दोबारा पेड़ की शक्ल में बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कि एक पेड़ बना हुआ है लेकिन वो नकारा हो गया है तो उसको आप रीपेयर करते हैं। ठीक है, पेड़ का तो आपको पता है कि वो एक जो जोड़ा होता है, एक जो बिल्कुल ऐसा हालत में जो चीज़ आप बनाते हैं तो वो थोड़ी सी नकारा हो जाता है। उसको दोबारा इम्प्रूव मतलब कि करने के लिए, अच्छा बनाने के लिए आप उसको रीपेयर करते हैं। उसको बैरल भी कहते हैं। कह रहे हिज फादर कूपर कास्ट फॉर दिस शिप्स। उसका जो फादर है वो मतलब कि जो शिप्स के लिए जो कास्ट होते हैं ना, वो क्या करता है, उनको रिपेयर करता है, उनकी ट्यूनिंग करता है, उनको दोबारा बनाता है। आ गया पोर्च। पोर्च कहते हैं हॉल। जो आपके घर का हॉल होता है या लॉबी होती है जिसमें आप गुजरते हैं या बैठते हैं, कुछ भी करते हैं। द नॉर्थ पोर्च ऑफ मस्जिद। मस्जिद का शुमाली जो पोर्च है, जो हॉल है। ठीक है, आ गया फस्टा। फस्टा कहते हैं किसी फेस्टिवल को, कोई भी आपका जो त्यौहार होता है, पार्टी होती है, उसको हम फस्टा कहते हैं। द ब्रिस्टल इंटरनेशनल बलून फेस्टा। ठीक है, ब्रिस्टल में जो है ना इंटरनेशनल बलून, ये गुब्बारों का जो सबसे बड़ा जो फेस्टिवल होता है। आ गया फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब होता है कम्बिनेशन। ठीक है, कम्बिनेशन होता है दो लोग जब आपस में कंबाइन होकर बाद मतलब काम करते हैं, उनका जो कोऑपरेशन होती है, उनका जो मतलब कि रिलेशन होता है, अंडरस्टैंडिंग होती है, उसको हम क्या कहते हैं, फ्यूजन कम्बिनेशन। स्कूल वर्क प्रोड्यूस प्रेशर फॉर फ्यूजन ऑफ द राइटिंग नोट्स। ठीक है, स्कूल वर्क का जो स्कूल वर्क जो है वो क्या कर रहा है, प्रेशर प्रोड्यूस कर रहा है, दबाव पैदा कर रहा है फॉर फ्यूजन, कि किस तरह उन जो राइटिंग नोट्स है उसको किस तरह कंबाइन किया जाए। ठीक है, किस तरह उनको लिखा जाए। अगर ट्रैवर्स। ट्रैवर्स का मतलब है नेगोशिएट। जब आप किसी के साथ गुफ्तगू कर रहे होते हैं, कन्वर्सेट कर रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं, ठीक है, या ट्रैवल कर रहे होते हैं, उसको हम ट्रैवर्स कहते हैं। ही ट्रैवर्स द सिटी। उसने क्या किया, शहर का सफ़र किया या मुआयना किया, आप कह सकते हैं। आगे जेनेसिस। जेनेसिस कहते हैं ओरिजिन। ठीक है, कहाँ से ये मतलब उसका जो कहाँ से ये चीज़ अख़ज़ की गई है, इसकी जो जड़ है, इसका जो आप कह सकते हैं नस्ली पस मंज़र जो जिसको हम कहते हैं वो कहाँ से है, तो इसको हम जेनेसिस कहते हैं। आगे दिस टेल हैड इट्स जेनेसिस इन फायरसाइड स्टोरीज। ये जो टेल है, ठीक है, ये जो कहानी है, अभी का ये जो लोक कहानी है, इसके जो जेनेसिस है वो कहाँ से है, फायरसाइड स्टोरीज। जो मतलब कि ऐसी स्टोरीज जहाँ पे आग लग रही होती है, उसको हम क्या कहते हैं, जेनेसिस। आ गया सिविक। सिविक कहते हैं सिटी, टाउन या अर्बन, कोई भी शहरी एरिया जो होता है उसको हम सिविक कहते हैं। अभी गुजरांवाला में वो एक सिविक सेंटर बन रहा है। ए मीटिंग ऑफ सिविक एंड बिजनेस लीडर्स। मतलब शहर के जो जितने भी लीडर्स हैं या बिजनेस के लीडर्स हैं, उनकी क्या थी, एक मीटिंग थी। ठीक है, आ गया रोवर। रोवर कहते हैं वांडरर, ड्रिफ्टर। ठीक है, फिरना, लुल फिरना, आवारा फिरना, उसको हम रोवर कहते हैं। ही बिकेम रोवर एंड लॉस्ट हिज एथिक्स। मतलब कि वो क्या करता, वो रोवर हो गया, फिरने लग गया, लवारा हो गया, तो क्या उसने अपनी जो अखलाकियात थी वो क्या कर दी, खो दी। आ गया रेजिमेंट। रेजिमेंट यूनिट कहते हैं, यूनिट का आउटफिट कहते हैं। रेजिमेंट जैसे हमारी फ़ौज में, पाक फ़ौज में बहुत सारी रेजिमेंट हैं। सिंध रेजिमेंट है, पंजाब रेजिमेंट है। ठीक है, इस तरह के बहुत सारे जो स्क्वाड होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, रेजिमेंट कहते हैं। जिस सिंध रेजिमेंट। ठीक है, आगे है इनफिल्ट्रेट। इनफिल्ट्रेट का मतलब होता है इन्वेड, एंटर,
फातिहाना तौर पे जब कहीं दाखिल होते हैं, एंटर होते हैं। द कंपनी हैज़ बीन इनफिल्ट्रेटेड बाय इन्फॉर्मर्स, ठीक है। कंपनी क्या थी, दाखिल हो चुकी है, मतलब कि अब एंटर हो चुकी है बाय इन्फॉर्मर्स के ज़रिए से। आगे एडजंक्ट कहते हैं एडिशन, एक्स्ट्रा, कोई भी जो अजाफी चीज़ होती है उसको हम एडजंक्ट कहते हैं। न्यू टेक्नोलॉजी इज़ एडजंक्ट फॉर लर्निंग। अब न्यू टेक्नोलॉजी क्या है, ठीक है, उससे आपको सीखने के नए नए मौके मिल रहे हैं। आप जितने मर्ज़ी चीज़ सीख लें, जितनी मर्ज़ी टेक्नोलॉजी सीख लें, लेकिन आप फिर भी परफेक्ट नहीं होते, फिर भी कुछ ना कुछ नई चीज़ आ रही होती है, कोई वहाँ से कोई वहाँ से, ठीक है, नई से नई टेक्नोलॉजी आ रही है आजकल के दौर में। आगे है आर्मडा कहते हैं नेवी या फ्लीट एंड आर्मडा 45 वारशिप्स, ठीक है, नेवी का जो एक स्क्वाड होता है उसको हम आर्मडा कहते हैं। आगे है कैनन कहते हैं रूल होता है, कोई टेनेट होता है, मतलब आपका जो नज़रिया होता है, ठीक है, उसको हम आइडिया जो होता है, ओपिनियन, कैनन उसको हम कहते हैं। दिस पॉइंटर वायलेटेड द कैनन द फेयर प्ले, ठीक है, ये जो पॉइंटमेंट है, ये इस पॉइंटमेंट ने क्या किया है, फेयर प्ले के जो कैनन थे, जो नज़रिए थे या असूल जो थे, उसको क्या किया, वायोलेट किया, मतलब कानून की जो उसने की है, कानून की खिलाफ वर्जी की है। आ गया थ्राल का मतलब होता है गिरफ्त जिसे कहते हैं, ग्रैप। ही इज़ इन थ्राल टू हिज बॉस, कि वो अब अपने बॉस की, अपने मतलब बॉस की क्या है, गिरफ्त में आ चुका है, उसको हम क्या कहते हैं, थ्राल, ठीक है। आ गया ट्रेमल कहते हैं रिस्ट्रेंट, ठीक है, थोड़ा सा अवॉइड करना, परहेज करना, गुरेज करना। कॉर्ब जिसे कहते हैं, बैरियर कहते हैं। वी विल फ्री फ्राम द ट्रेमल्स ऑफ मटेरियलिज्म, ठीक है, एक दिन हम ये जो दुनियादारी है, जो मटेरियलिज्म है, उससे क्या हो जाएंगे, आज़ाद हो जाएंगे। मटेरियलिज्म मतलब आप जब लालची होते हैं, ग्रीडी होते हैं किसी चीज़ के मतलब, मुझे बस आप एक दफ़ा गुमान करते हैं, सोचते हैं कि मुझे ये चीज़ चाहिए, तो बस उसी के पीछे लग जाते हैं कि नहीं यार बस, मतलब आप इतने मटेरियलिज्म होते हैं, चीज़ों से इतनी मोहब्बत करते हैं, उसको हम मटेरियलिज्म कहते हैं। आगे रिवर्स कहते हैं वैल्यू या प्राइज़, आपकी जो कदर होती है, प्राइज़ होता है। माइकल जैक्सन इज स्टिल रिवर्स, ठीक है, माइकल जैक्सन की जो वैल्यू है वो अभी तक है। आपको पता है कि अभी भी उसके जो सॉन्ग्स हैं, उसको बड़े हुए पता नहीं कितने साल हो गए, लेकिन अभी भी उसके जो डांस के जो एक्शंस हैं, डांस का जो तरीका है, या उसके जो सॉन्ग्स है, गाने हैं, अभी भी उसके जो है वो कमाई कर रहे हैं, अर्निंग कर रहे हैं अभी तक, उसके मरने के बाद भी। ऐसा उसके अंदर टैलेंट था कि लोग अभी भी उसको पसंद करते हैं। अगला है रोबस्ट का मतलब है टफ, रेजिलिएंट, कोई भी सख्त चीज़ होती है, मुश्किल। ए रोबस्ट मेटल कैबिनेट, ठीक है, कैबिनेट जो है ना बनी हुई है किससे, रोबस्ट, बड़ी सख्त मेटल, बड़ी सख्त दार से बनी हुई है। आगे टावरिंग का मतलब होता है आपको टाल, लंबा, हाई, लॉफ्टी। ही लुकड अप एट द टावरिंग बिल्डिंग, ठीक है, वो क्या कर रहा था, वो देख रहा था एट द टावरिंग बिल्डिंग, लंबी लंबी बिल्डिंगों की तरफ, इमारतों की तरफ वो क्या कर रहा था, देख रहा था। अगर प्रोगेनिटर का मतलब होता है एंसेस्टर्स, मतलब फोर फादर जो होते हैं, जो आपके अबाव अजदाद होते हैं, आपके बड़े होते हैं, जिस आपका जो नस्ल पद से मंज़र होता है, आपका जो नस्ब होता है, शजरा नस्ब जिसे हम कहते हैं, उसे प्रोगेनिटर कहते हैं। ओबामा वाज द प्रोगेनिटर ऑफ नेग्रो, ठीक है, ओबामा ब्लैक था, ठीक है, तो उसको नस्ली पद से मंज़र वो क्या था, नेग्रो था, लेकिन वो अमेरिका का क्या बना, सदर बना, पहला ब्लैक सदर। आ गया डायनामिज्म का मतलब होता है प्रोग्रेस, इम्प्रूवमेंट, डेवलपमेंट, ठीक है, जब आप ऊपर जाते हैं, अप हो रहे होते हैं, सोर होते हैं। डायनामिज्म ऑफ इकोनॉमी, इकोनॉमी की जो तरक्की है, इकोनॉमी का जो बढ़ावा है, उसको हम कहते हैं। आगे एसीमेट्रिक या एजीमेट्रिक आप कह सकते हैं, इसको हम क्रूक्ड कहते हैं, ठीक है। द टोन हैज़ एजीमेट्रिक प्लान, क्रूक्ड मतलब कि टोन का जो प्लान है वो क्या है, क्रूक्ड, बड़ा अजीब किस्म का है। आगे प्रॉप कहते हैं सपोर्ट, ब्रेज, ठीक है, जब आप किसी के लिए क्या करते हैं, थोड़ा सा मुआवनत करते हैं। ही प्रॉप्ड हिज चिन इन द प्लान ऑफ हिज लेफ्ट हैंड, ठीक है, उसने क्या किया, अपनी पाम से, हथेली से अपने चिन को क्या किया, सपोर्ट दी ऑफ हिज लेफ्ट हैंड, अपने बाएं हाथ से।
आगे एसिडस, एसिडस कहते हैं अटेंटिव, मतलब बाखबर, होशियार जिसे हम कहते हैं। सेडुलस भी कहते हैं हीज एसिडस ऑफ हिज एक्शन, मतलब अपने वो जितने भी उसके काम है उसमें बहुत ज़्यादा होशियार है, मतलब बड़ा जिम्मेदार है, रिस्पॉन्सिबल है, बड़ा एक्टिव अलर्ट होकर जो ना अपने काम फेथफुली तरीके से करता है। आगे इम्परवियस, इम्परवियस कहते हैं वाटर प्रूफ, ठीक है, जो बिल्कुल जो मतलब कि वाटर जिसके अंदर ना दाखिल हो सकता हो, किसी किस्म का शुबा ना हो। एंड इम्परवियस वाच, मतलब कि जिस तरह एक वाटर प्रूफ वाच होती है, उसमें पानी आप चाहे नहाने चले जाएं, आप उसको पानी के अंदर ही रहने दें तो उसके अंदर पानी जाता ही नहीं है, उसको इम्परवियस कहते हैं। आगे एजोट्रिक, एजोट्रिक कहते हैं फैक्चुअल, एक्चुअल जो असल चीज़ होती है, हकीकत जो होती है, अफसाना नहीं होता, उसको हम एजोट्रिक कहते हैं। एसोटिक फ़िलोसॉफिकल डिबेट्स, ठीक है, फ़िलोसॉफिकल जो हकीकत पसंदना फ़िलासफ़ी पे जो डिबेट्स होती हैं, बहस मुबासा होता है। आगे ऑस्टेंटेशियस, इसको कहते हैं आर्नेट, आर्नेट का मतलब होता है कोई भी चीज़ को डेकोरेट करना, सजाना, उसको हम ऑस्टेंटेशियस कहते हैं। किट भी आप कह सकते हैं। ए सिंपल डिज़ाइन दैट इज़ ऑस्टेंटेशियस, ठीक है, एक जो मतलब कि सादा सा डिज़ाइन है जो कि सजा हुआ लग रहा है। आगे है पायगनट, पायगनट कहते हैं मूविंग, टीयरफुल, ठीक है, जब आप मूव कर रहे होते हैं, हरकत कर रहे होते हैं, उसको हम पायगनट रिमाइंडर ऑफ द पासिंग ऑफ टाइम, ठीक है, चलते चलते उसने रिमाइंडर करवाया कि टाइम जो है ना गुजर रहा है। आगे है सरसेस्टिक, इसका मतलब होता है, सरसेस्टिक का मतलब होता है आयरनिंग, जब आयरनी आप यूज़ करते हैं किसी का, मतलब कि किसी को करते हैं आप, ह्यूमिलेट करते हैं, ह्यूमर करते हैं आप, मजाक करते हैं, सार्डोनिक, मेकिंग सरसेस्टिक कमेंट, ठीक है, मतलब बड़ा मज़ाहिया किस्म का या बड़ा अजीब किस्म का जो कमेंट होता है वो उसको हम क्या कहते हैं, सरसेस्टिक। आ गया ट्रॉमा, ट्रॉमा का मतलब होता है इंजरी, लायन, ठीक है, जब आप ज़ख्मी हो गए होते हैं, थोड़ी सी आपको तकलीफ़ होती है, परेशान होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, ट्रॉमा। कहते हैं रप्चर ऑफ द डायाफ्राम काज्ड बाय ब्लंट ट्रॉमा, ठीक है, रप्चर की जो डायाफ्राम है वो किसकी वजह बनी, एक बहुत ब्लंट ट्रॉमा की। आ गया एलूफ, एलूफ कहते हैं रिमोट, स्टफ़ी, ठीक है, ही इज़ कर्टियस बट फेंटी अलूफ, मतलब कि वो एक मुअज़्ज़ज़ इंसान है, बस थोड़ा सा जो है ना मतलब कि घूम जाता है, थोड़ा सा फेंटली अलूफ, थोड़ा सा दिमाग से फिरा हुआ है। आगे इंडिफैटिगेबल, इंडिफैटिगेबल कहते हैं अनटायरिंग, अनवियर्ड, जिसमें आप थके हुए नहीं होते, मतलब कि ज़्यादा वियर्ड नहीं होते, उसको अनडिफैटिगेबल डिफेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स, ठीक है, मतलब कि ह्यूमन राइट्स इंसानी हकूक़ का जो दिफा है वो आप किसी भी हाल में आप करेंगे, ना वहशाना तरीके से करेंगे, ना मतलब कि थके हुए तरीके से करेंगे, बल्कि बड़े चुस्त होकर, मतलब कि बड़े ताकतवराना तरीके से आप करेंगे, इनडिफैटिगेबल कहते हैं। आगे डायलेटरी, डायलेटरी कहते हैं स्लो, जब आप सुस्त होते हैं, लेज़ी होते हैं, लैक्स, स्लैक, ही इज़ डायलेटरी इन अपॉइंटिंग ऑफ सोलिसिटर, ठीक है, वो बड़ा जो है ना लेज़ी है कि वो सोलिसिटर जो है अपॉइंट हो गया, तैनात हो। आगे बीक्वेस्ट, बीक्वेस्ट का मतलब है डोनेशन, डोनेशन का मतलब है जब आप कोई चंदा वगैरह दे रहे होते हैं उसको हम बीक्वेस्ट कहते हैं, डोनेशन कहते हैं। ये पेंटिंग बाय बीक्वेस्ट, मतलब कि ये जो पेंटिंग है वो कहाँ से आई है, चंदे से आई हुई है। आगे गुलीबल, गुलीबल का मतलब होता है ट्रस्टफुल, मतलब कि जिस पर आप एतमाद कर सकें, यकीन कर सकें। क्रेडुलस, एन अटैम्प्ट टू परसूड ए गुलीबल पब्लिक, मतलब कि उसने क्या है पीछा करने की कोशिश की एक ट्रस्टफुल पब्लिक जो है जिस पर आप यकीन करते हैं उसका पीछा करने की, ताक़ुब करने की कोशिश की। आगे एलूसिव, एलूसिव का मतलब होता है डिफ़िकल्ट टू ट्रैक डाउन और टू कैच, जिसको पकड़ना आपके लिए मुश्किल हो उसको एलूसिव कहते हैं। कहते हैं सक्सेस विल बिकम एवर मोर एलूसिव, ठीक है, जो मेहनत है वो दिन ब दिन क्या है ज़्यादा सख्त होती जा रही है, तो मेहनत करना या कामयाबी, मतलब कामयाबी हासिल करना जो है ज़्यादा मुश्किल होता जाए, क्योंकि आजकल कंपटीशन का दौर है, ठीक है,
और हर बंदा जो है कंपीट कर रहा है जगह जगह। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले कंपटीशन का दौर नहीं होता था, पढ़े लिखे लोग कम होते थे, ज़्यादा नहीं होते थे। और आज आपको PhD होल्डर, MPhil, उसके बाद BSc, MSc, MA, BA के इतने स्टूडेंट्स मिल जाएंगे जो कि बिल्कुल फारग बैठे हुए हैं, जिनके पास कुछ जॉब वगैरह ही नहीं है। तो ये उसकी बात कर रहे हैं कि अब मतलब ये चीज़ें सारी क्या हो गई हैं, मुश्किल हो गई हैं। आ गया टायरनी। टायरनी क्या कहते हैं? ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी जो होती है मतलब कि ये जो बड़े लोगों की हुकूमत होती है, नबल्स, पीपल ऑफ नबल्स, उनको हम ऑटोक्रेसी कहते हैं। कह रहे हैं रिफ्यूजीज़ फ्लीटिंग टायरनी। ठीक है, ये जो रिफ्यूजीज़ होते हैं, खाना बदोश होते हैं यहाँ, ये जो हिजरत करके जाते हैं मुहाजिर, वो क्या कि टायरनी से क्या किया, फ्लीट कर दिए, भगा दिए गए। आ गया एडेशन। एडेशन कहते हैं फिक्सिंग, किसी भी चीज़ को आप फिक्स जब करते हैं, फैसनिंग, उसको बांध देते हैं, ठीक है, पेबस कर देते हैं, उसको एडेशन कहते हैं। द एडेशन ऑफ द गम स्ट्रिप टू द पेपर। ठीक है, गम की जो एडेशन थी, स्ट्रिप टू द पेपर, उसने उसको क्या कर दिया, पेबस कर दिया, किसके साथ, पेपर के साथ। आ गया वेव। वेव कहते हैं गटर स्नाइप, रैगामुफन, होमलेस। ठीक है, जब आपके पास कुछ भी नहीं होता रहन सहने के लिए, बिल्कुल आप बेघर हो जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, वेव। गटर स्नाइप, रैगामुफिन, होमलेस। शी इज़ फोस्टर मदर टू वेरियस वेव्स। ठीक है, वो कह रहे हैं कि वो उसकी बहुत से ऐसे मतलब बेघर अफराद जो हैं, उनकी जो है फोस्टर मदर है, रज़ाई माँ है, असल माँ नहीं है, लेकिन बच्चों को वो पालती है, अपने पास रखती है, अपने पास सुलाती है, उसको हम क्या कहते हैं, फोस्टर मदर, जो असल माँ नहीं होती लेकिन माओ की तरह बिहेव करती है। ठीक है, उसको हम फोस्टर मदर कहते हैं। आगे अल्टीरियर। अल्टीरियर कहते हैं कोवर्ट, हिडन, खुफिया, छुपा हुआ। देयर कुड एन अल्टीरियर मोटिव। ठीक है, किसी भी चीज़ का जो पोशीदा जो चीज़ें होती हैं, वो जिसको है हिडन एजेंडा जो होता है। ठीक है, अल्टीरियर हमने उधर हिडन एजेंडा पढ़ा था, उस कम्युनिकेशन स्किल्स में हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, कि अब जब आप दोस्ती निभाना चाह रहे होते हैं तो कोई भी आपका हिडन एजेंडा नहीं होना चाहिए। ठीक है, दे कुड एन अल्टीरियर मोटिव, के वहाँ पे कोई ना कोई जो है हिडन एजेंडा होगा, अल्टीरियर मोटिव, वो कोई मकसद होगा, ठीक है, जिसका आपको इल्म नहीं है। आगे है टेल टेल। टेल टेल कहते हैं रिवीलिंग। ठीक है, शो करना, पेश करना, दिखाना, एक्सपोज करना। द टेल टेल ऑफ कंसील्ड वेपन। ठीक है, ये जो छुपा हुआ जो हथियार था, वेपन था, वो क्या हो गया, टेल टेल हो गया, रिवील हो गया, मंजरेआम पे आ गया, शो हो गया, उसको हम क्या कहते हैं, टेल टेल। आ गया स्टूपर। स्टूपर कहते हैं डेज, स्टेट ऑफ सेंसलेसनेस। ठीक है, नॉनसेंस जिसे कहते हैं, उसकी जो स्टेट होती है उसको हम क्या कहते हैं, स्टूपर। ए ड्रंकन स्टूपर, मतलब कि वो जब आप पी होती है आप लोगों ने, मतलब जब शराब पी होती है या कोई और चीज़ खाई होती है जिससे नशा सा हो जाता है, तो तब इंसान की जो सिचुएशन होती है, जो सेंस होती है, वो तकरीबन सेंसलेसनेस हो जाती है। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, स्टूपर। आगे रेसेंट। रेसेंट कहते हैं रिवोक, रिपील। ठीक है, कैंसिल, कोई भी चीज़ जो है उसको आप रिवोक कर देते हैं, रिपील कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, उसको हम रेसेंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अली इवेंचुअली रेसेंडेड द डायरेक्टिव ऑफ हिज कंपनी। ठीक है, गालिबन अली ने अपने जितने भी डायरेक्टिव थे, डिसीजन थे, ठीक है, जितनी भी पेशकदमियाँ थी ऑफिस कंपनी की, उसको क्या कर दिया, रिसेंडेड कर दिया। ठीक है, डिले आप कह सकते हैं, पोस्टपोन कह सकते हैं, आप कह सकते हैं कि उसने वो क्या कहते हैं, मनसूख कर दी, टाई कर दी, ये वो सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं, रेसेंडेड। ठीक है, तो आप लोगों से एक दफ़ा फिर मेरी गुजारिश है कि अभी तक अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। ठीक है, जिस चीज़ की भी आपको समझ नहीं आती, कोई नई चीज़ आप सजेस्ट करना चाह रहे हैं, जिस चीज़ की आप लोगों को समझ नहीं आ रही, आप नीचे कमेंट करें और इंशाल्लाह आई विल ट्राई माई बेस्ट टू डू दैट। तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स ए लॉट ऑल ऑफ़ यू। स्टे होम, स्टे सेफ,
पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू व मगफिरतहू।